एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। मार्केट के अंदर इस समय 67 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी स्पॉट के हिसाब से 66 पॉइंट, फ्यूचर के हिसाब से फ्लैट। तो फ्यूचर्स में कवरिंग आती हुई दिख रही है और हमने सुबह आपको बहुत अच्छे से और डंके की चोट पे कहा था, ये भी कहा था रिकॉर्ड कर लो, लिख लो कि पहले बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी आएगी, ग्रीन शू बैंक निफ्टी दिखाएगा और ग्रीन शूज आपको बैंक निफ्टी ही दिखा रहा है। पहले भी वजह आपको बहुत क्लियर बताई थी कि एचडीएफसी को सरपास करने की कोशिश करेगा। जो प्रेशर उसको एचडीएफसी बैंक का मिल गया था, आज उसको हटाने की कोशिश करेगा। और कल बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी ने भी जो उसका डैमेज एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया था, आज कम से कम उस डैमेज को तो कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कल अगर 400 पॉइंट निफ्टी टूटा तो बैंक निफ्टी को 1200 पॉइंट टूटना चाहिए था। रेशो 1:3 की रहती टूटने की। ठीक है, एचडीएफसी का वेटेज है तो 200 पॉइंट और जोड़ दिए जाएंगे, जो 1400 पॉइंट टूटना चाहिए था। 100 पॉइंट इधर उधर और बैंक कमजोर होते हैं, 1500 पॉइंट टूटना चाहिए था, लेकिन कल टूटा कितना? 2000 पॉइंट। उसमें से 500 पॉइंट या 600 पॉइंट आप वीकली एक्सपायरी का भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कल प्रेशर बनता है। और वीकली एक्सपायरी में बता दूं, जब से आई है तब से एक तरफा मार्केट को करने की आदत सी पड़ गई है। या तो कॉल्स वालों को 0-0 करवा के डस्टबिन में फेंक देगा, या तो पुट्स वालों को 0-0 करवा के डस्टबिन में फेंक देगा। तो कल कॉल्स वालों की शामत थी और पुट्स वालों का जैकपॉट था। 200 वाली 2000 की कॉल हुई और पुटे और जो कॉलें थी वो 200 वाली 0 हो गई। ये तो माइनस का रिवाज नहीं है टर्मिनल पे, नहीं तो माइनस में चली जाती, इसलिए वो सिर्फ 0 ही होके ख़त्म हो गई। लेकिन कल पुट्स वालों को अच्छा रिवॉर्ड मिला, 200 वाली पुट 2000 भी हो गई। खैर, आज का दिन ऑल टुगेदर अलग होगा। आज बाजार ने गैप डाउन करने के बाद फिर गिरावट नहीं दिखाई। यही बात हमने सुबह भी आपके सामने रखी थी कि गैप डाउन के बाद हमें नहीं लगता कि बाजार के अंदर फॉलोअप गिरावट आएगी। रिकवरी आने में, स्पीड से आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट फॉलोअप गिरावट आने में थोड़े चांसेस कम लगते हैं। गौतम शाह को मैं यहाँ पे कोट कर दूं। गौतम शाह ने आज आपको सुबह बताया था 45,500 बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है और 21,000 बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। सुबह सुबह हमने आपको निफ्टी के बारे में भी जिक्र करके चार्ट के जरिए उस 21,000 की इंपॉर्टेंस बताई थी। तो अभी आप 45,900 बैंक निफ्टी पे देख रहे हो और 21,500 के ऊपर तो निफ्टी टिका ही हुआ है। आज बृहस्पतिवार, आपको पता है कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के साथ साथ एक दिन और इस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है हमारे दोनों मेहमानों के लिए। आज हमारे साथ फिर से सोनी पटनायक और साथ ही हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ी है और साथ ही हमारे साथ आज शिल्पा राउत भी जुड़ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे दोनों को देख पा रहे हैं। तो शिल्पा और सोनी से हम दोनों से आज करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक बार आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के ही राहुल शर्मा जुड़े थे काफ़ी दिनों बाद और उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे पता भी की। तो पहले उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। देखिए, बाजार में मंदी हो या तेज़ी हो, रिपोर्ट कार्ड ज़रूर बनता है। तो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड। राहुल शर्मा ने कहा कि आईएक्स बेचें और आईएक्स कल फिर से बिका और एक खबर का एक्सटेंशन था, तो करीब 12% का गेन आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखा होगा। निफ्टी बेचने की रिकमेंडेशन थी तो 1% का गेन वहाँ से कल आपको और मिला होगा। अभी भी निफ्टी लाल निशान में ही है, बैंक निफ्टी माफ़ कीजिए। और दूसरा एल&टी फाइनेंस भी करीब 1% की रिकमेंडेशन होगी आपको बाय करने के लिए। सिलेक्टिव सौदों के बारे में चर्चा हुई थी, बहुत सारे ट्रेड हमने उनसे पता किए थे, उन्होंने ज़्यादातर ट्रेड गिराए। हमारे तेज़ी वाले शेयर के 4 में से 3 सेलेक्ट किए थे, एक को गिरा दिया था। तो उसमें से आप देख पा रहे हो। और जो बेचने वाली कॉल थी वो आईएक्स भी हमने पता किया था, उन्होंने कहा ज़रूर बेचा जाए। तो रिपोर्ट कार्ड में 12 और एक 13-14% है। मैं मानता हूँ कि आपसे कट गया होगा आधे स्टॉप लॉसेस, आधों पे आपने लिया नहीं होगा, आधों पे आपके मार्जिन ट्रिगर हो गए होंगे। XYZ जो भी रीज़न रहे होंगे सो रहे होंगे, मैं उस सबको 50% से सीधा सीधा साफ़ कर देता हूँ। तो इस 13% में 50% बन गए, 14% में 7%, उसका भी 50% उड़ा देता हूँ। तो आप 2 से 2.5% का जो हमारा रोज का रहता है कि हम आप तक पहुंचा ही देंगे जैसे तैसे करके, वो फिर से राहुल जी ने कल वो पूरा कर दिया। और मैंने कई बार आपके सामने बात बोली है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 5 फंड मैनेजर्स हैं और आज 2 और बढ़िया इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए, ट्रेडर्स को गाइड करने के लिए शिल्पा और सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। सोनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। शिल्पा, अमूमन आपसे मैं बैंक निफ्टी के बारे में पता करता हूँ, सोनी से निफ्टी के बारे में। आज पता तो वही करेंगे आप दोनों से ही, लेकिन थोड़ा बैंक निफ्टी पहले पता करते हैं आपसे। तो शिल्पा, पहले मैं आपके पास आ जा रहा हूँ जरा। बैंक निफ्टी ने ग्रीन शूज़ दिखाना शुरू किए हैं। कल एक्चुअली HDFC बैंक वीकली एक्सपायरी का डेडली कॉम्बिनेशन जुड़ गया था, इसलिए एक्स्ट्रॉर्डनरी गिरावट हुई। ये 1500 पॉइंट पे रुक जानी चाहिए थे, लेकिन 2000 दिखे।
तो आपको लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी का बॉटम हो गया और 45,500 को तोड़ेगा नहीं? रिकवरी करवाते समय 1000 पॉइंट की रिकवरी अभी पेंडिंग है, आपको ऐसा लगता है शिल्पा? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सुमी। यहाँ पे आई वुड से कि इट्स टू सून टू से टुडे। कल जैसे गिरावट था, आज ये जो डेड कैट बाउंस होता है वो ही प्ले कर रहा है। एंड ये बाउंस सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर 45,500 एक सपोर्ट है, इसको सस्टेन करता है तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ से ग्रेजुअली, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक स्पीड अप रैली आप देखेंगे, बट एक ग्रेजुअल आपको शायद अपसाइड मिले धीरे धीरे, जहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 45,500 से 46,000 जोन पे आपको एक बॉटम मिल गया। बट अगेन मैं आज के लिए फिर भी कॉशियस हूँ। इट्स टू सून टू से। यहाँ पे जिस तरह से सेल आया है कल, अग्री की ज्यादातर एचडीएफसी बैंक की वजह से आया है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फॉलो अप रैली, जो फॉलो अप थ्रू बाइंग एक्सपेक्टेड है, वो अभी तक मेजर बैंक्स में अभी भी मिसिंग है। जब तक वो मेजर बैंक्स अपने रेजिस्टेंस जोन्स को क्रॉस नहीं करते हैं एंड एक डिसाइसिव सस्टेनेंस नहीं दिखाते, तब तक हम लोग यहाँ पे बहुत आपको अग्रेसिव बाइंग के लिए नहीं बोलेंगे। बट इस अभी के लिए किसी को लॉन्ग जाना है एक दो दिन के लिए, बिकॉज हमने इतना शार्प करेक्शन देखा है एक ही दिन में, तो आपको एक छोटा मोटा आपको रैली मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि जब तक आईसीआईसीआई बैंक वापस आपको 1000 के ऊपर ट्रेड करते नहीं मिलता है, तब तक हम लोग यहाँ पे आपको अग्रेसिव बाइंग नहीं भूलेंगे। वहीं पे एसबीआई में भी रेजिस्टेंस है 645 से 650 के बीच में। जब तक इसके ऊपर ही सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम लोग अग्रेसिव बाइंग नहीं बोलेंगे, बिकॉज हैवी वेट एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस जोन में है, तो यहाँ पे अवॉइड। ठीक है, तो मैम ने आपको बैंक निफ्टी के लिए अवॉइड बोल दिया, रीज़न आपको गिनवा दिया कि बड़े लीडरशिप की अभी एब्सेंटिज्म है और दूसरा डैमेज कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगता है। यही बात हम सुबह आपसे कह रहे थे कि गिरावट शायद ना आए, और लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट आ जाएगी उसको लेकर हमको भी डाउट है। इसलिए शिल्पा ने ऑलमोस्ट वही बात आपके सामने रखी है और उनको इस रिकवरी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा अभी पूरी तरह से, शायद कुछ और करके दिखाना होगा। और ये सिर्फ बातों से और भावनाओं से नहीं होगा कि हाँ बाज़ार टूट गया है, ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में या तो लीडरशिप लाओ, या कवरिंग कराओ, या तो शॉर्ट्स वालों को ट्रैप कराओ, कुछ तो कराओ। बात से नहीं बल्कि एक्शन से बात बनेगी। खैर एनी हाउ, अभी हम बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, आते हैं निफ्टी पे। सोनी शुक्रिया पहले तो समय देने के। निफ्टी पे आपका टेक चाहिए। आपको क्या लगता है कि बाज़ार ने जो आज बेस बनाने की कोशिश कर रहा है वो हेल्दी है या फिर रुकना चाहिए? जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड शिल्पा जी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का आज का जो एक सपोर्ट उसने लिया है 21,300, वहां से उसने एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट था और आज उसने उसको रेस्पेक्ट किया है। वहां से एक पुल बैक रिकवरी देखने को मिल रही है, 21,500 के ऑलमोस्ट करीब आ गया है। बट यहाँ से रेजिस्टेंस 21,600 और 700 के बीच में भी है। सो ऐसा नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल बनता है यहाँ से आपको बाय या सेल कुछ भी नहीं करने के लिए। मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ द जनवरी सीरीज शायद इसी एक कंसोलिडेशन रेंज में गुजारे, 21,300 से लेकर 21,600 650 ऑन द हायर साइड। सो मोस्ट लाइकली यही रेंज बन सकता है। फिर थोड़ा सा ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स जैसे सेटल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए एंड बाकी मेजर हेवी वेट्स के भी रिजल्ट्स एक बार आ जाए, तो वो इम्पैक्ट के दौर से हम देख सकते हैं फ्रेश डेटा के अनुसार कि कहाँ पे जा सकता है। दोबारा 22,000 पे जा सकता है या फिर 21,000 का भी एक लेवल दिखा सकता है। सो अभी के लिए शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट जो है 21,300, उसको आप एक बार केयरफुली वॉच कीजिए। और ऊपर के साइड में भी 21,600 का एक रेजिस्टेंस, उसको भी देखिए। काफी अग्रेसिव कॉल पुट राइटिंग दोनों स्ट्राइक्स में हो रही है, ओटीएम पुट में भी हो रहा है और कॉल में भी हो रहा है। सो एक छोटा सा साइडवेज रेंज बना रह सकता है। काफी शार्प फॉल के बाद आज एक थोड़ा सा रिकवरी एक्सपेक्टेड था, बट अभी यहाँ से कॉशियस भी मेंटेन कीजिए और इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ठीक है, दोनों ने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया इंडाइसिस को। बैंक निफ्टी भी अवॉइड और निफ्टी भी इस समय अवॉइड है। ऐसा नहीं है कि आपको दिलवाना नहीं चाहते, लेकिन आपका ये हित चाहते हैं, इसलिए आपको इस मझधार में नहीं दिलवाएंगे। थोड़ा महंगा खरीद लीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन एक पुरानी कहावत है, चलिए मैं बोल देता हूँ, आपको भी याद रहेगी, मैंने तो अपने जीवन में भी याद रखी हुई है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जो सस्ता और फालतू की चीज़ खरीद लेता है ना, वो बार बार रोता है। महंगा को तो जिस समय पेमेंट करनी है उसी समय रोएगा, देखो मैंने कितना महंगा खरीद लिया, लेकिन उसके बाद नहीं रोएगा वो। तो आपको सिर्फ यही पॉइंट, ये मेरे को लग रहा है शिल्पा और सोनी आपको यही पॉइंट बताना चाहती है कि अभी थोड़ा पक्का हो जाए। हम महंगा खरीद लेंगे लेकिन कंफर्म वाला खरीदेंगे, फिलहाल अभी नहीं खरीदा जाए। तो दोनों को अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया गया है।
आगे बढ़े शेयर्स की तरफ, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। तो आज दो शेयर हमने निकाले। एक आईटी का शेयर है, आज सुबह से वो हरे निशान में, उसका नाम है टेक महिंद्रा। आज सुबह से इसने अच्छी बढ़त बना रखी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी आईटी के शेयर्स मजबूत है। एलटीआई, माइंडट्री इसी के साथ का ही पीयर है, लेकिन वो आज दिन के निचले स्तरों पर खड़ा है। लेकिन टेक महिंद्रा ठीक है। दूसरा इंडस टावर, भारतीय एयरटेल, ये कुछ टेलीकॉम के सिलेक्टिव शेयर्स भी अच्छा चल रहे हैं। सोनी, आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स के साथ। तो टेक महिंद्रा, इंडस टावर, दोनों एक बार आप चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेक महिंद्रा का ऑप्शंस चेंज जो कि नजर आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हो रही है 1380 के कॉल में और 1400 के कॉल में। सो यहाँ पे थोड़ी सी एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है इसमें। सो यहाँ पे आप ले सकते हैं। आइडियली टेक महिंद्रा का चार्ट्स जैसे नजर आ रहा है तो एक 1380 1390 के रेंज में जा सकता है। सो अगर आपको फ्यूचर्स में लेना है तो आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 1340 के करीब। बट बेस्ट ऑप्शन इसका अगर रहेगा कि अगर आप इसको ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दें। सो करंट प्राइस चल रहा है 1370 फ्यूचर्स में, तो आप इसमें 1380 की कॉल ऑप्शन में देख सकते हैं, जो कि अभी करीब 28 रुपए के आसपास चल रहा है। सो इसको बाई कीजिए 26 to 28 के रेंज में। 18 रुपए का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। पहला टारगेट 39 का रहेगा, उसका ऊपर टारगेट 43 में रहेगा। सो इसको हमने कॉल ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है। सो टेक्निकली अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कॉल ऑप्शन थोड़ा बेटर रहेगा इसमें। और जो दूसरा स्टॉक आपने कहा है इंडस टावर, इंडस टावर को हमने देखा है कि काफी अच्छे से एक उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो एक्चुअली 205 200 के रेंज में बन रहा है। सो आज भी अगर हम देखेंगे तो 206 का एक अच्छा सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट दिया है। सो आज के लो के साथ एक पोजिशनल कॉल ये बनेगा मोस्ट लाइकली। आप इसको 205 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल व्यू के लिए होल्ड कर सकते हैं और 230 टारगेट। ठीक है, डन। तो सोनी ने आपको दोनों शेयर्स के बारे में गाइड कर दिया। जिसका स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा छप के, आप उसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। इंडस टावर, टेक महिंद्रा, दोनों पे आपको रिकमेंडेशन सोनी ने दे दी है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर लेके आते हैं स्क्रीन पर, जरा वो भी दिखाइएगा। पहला है सन फार्मा, दूसरा है SBI। दोनों एस से शुरू होते हैं और आज हमारे मेहमानों के नाम भी दोनों एस से ही हैं, सोनी भी और शिल्पा भी। शिल्पा, दो शेयर और है एस वाले, एक है सन फार्मा और दूसरा SBI। जरा बताइए इन दोनों में क्या करना चाहिए, दोनों शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। गुड आफ्टर सॉरी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम लोग सन फार्मा की बात करेंगे तो मैं दोनों में से पहले सन फार्मा के फेवर में ही जाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने SBI का पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे जब तक ये 645 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है तब तक आई नॉट गिव अ बाय। और सपोर्ट 620 पे है SBI, तो यहाँ पे मिडवे है तो SBI वी विल अवॉइड। लेकिन सन फार्मा अच्छे लेवल पे है और क्योंकि आज फार्मा इंडाइसेस अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे मुझे लगता है सन फार्मा में आप डेफिनेटली बाय ले सकते हैं। 1300 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 1345 से 1360 के इमीडिएट लेवल्स के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो भी आप ले सकते हैं। 1340 का कॉल ऑप्शन रफली 9 रुपए 60 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें 6 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है ये आपको टुवर्ड्स 14 से लेके 18 तक आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके ठीक है। शिल्पा, SBI वगैरह पे तो कुछ नहीं ना, खाली सन फार्मा रखें? Please Sun Pharma, SBI, I'm not very comfortable with SBI today. ठीक है, डन। तो SBI छोड़ देते हैं। वैसे भी आप स्टार्टिंग ओपनिंग नोट पे भी कह रहे थे कि 640 जब तक पार नहीं होगा तब तक कुछ बनेगा नहीं। सन फार्मा पे ना आपको दोनों सौदे हैं, एक ऑप्शंस का भी है, आप नोट कर लो, फोटो खींच लो भले इसका। 1340 की कॉल है, ये 9.5 रुपये के आसपास की मिलेगी। 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाओ और ऑलमोस्ट 15 और 18 तक का टारगेट है। सन फार्मा पे ऑलरेडी आपको रिकमेंडेशन भी मिल चुकी है। इससे पहले इंडस टावर पे भी आपको रिकमेंडेशन सोनी ने आपको दे दी है, तो आपने वो भी नोट कर ही लिया होगा। तो सेलेक्टिव ट्रेड पे आप ट्रेड कीजिए जो इस कार्यक्रम में डिस्कशन हो रही है, और उम्मीद करते हैं उससे अच्छा आपका पैसा बन जाएगा। रिपोर्ट कार्ड इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। 117 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऊपर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके सामने अवॉइड किया है। वो वजह आपको पता ही है कि थोड़ा और पक्का हो जाए बाजार, अभी उस रेंज से निकल रहा है, उसके बाद होगा। इस समय रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और पक्का हो जाए तो आप ज़रूर आइएगा, इसमें कोई मना नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे और बिकवाली वाले सौदे ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसका नाम है ओबरॉय रियलिटी। सोनी, आपको ये चेक करना है, ज़रा चेक कीजिएगा।
और दूसरा मैं आपको एक और बता देता हूँ जिसका नाम है एम्फेसिस, ये शेयर भी 3% नीचे है। तो ओबरॉय 1.5%, एम्फेसिस 3%, कोई ट्रेड बनता है तो बता दीजिए। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम ओबरॉय रियल्टी की देखेंगे तो आज जो उसने लो बनाया है, हालांकि एक रिबाउंड वहां से दे रहा है, सो यहाँ पे अभी फ्रेश सेल करने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा बाय बन जाएगा यहाँ पे। 20 ईएमए को भी क्रॉस कर रहा है, 1513 1514 भी चल रहा है उसका 20 ईएमए, ठीक 1500 पे ही है, इनमें 1499 एग्जैक्टली वहीं पे है। तो आई थिंक अगर 1495 को होल्ड करता है तो स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं यहाँ से, बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 1530 1540 के लेवल्स पे भी। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाई बन रहा है इंस्टेड ऑफ अ सेल। सो आई थिंक अच्छा लेवल है, और अगर लेवल्स को डिफेंड करता है तो यहाँ से डेफिनेटली वो पुल बैक रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है। डन। एम्फेसिस वगैरह पे तो कुछ नहीं ना मैम ट्रेड? एम्फेसिस में देखेंगे तो काफी वाइड स्विंग दे रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट एक ले सकते हैं बट कंडीशनल सेल रहेगा। इसका 50 ईएमए जो है 2530, अगर दोबारा आपको ड्यूरिंग द डे 2530 को ब्रेक करते हुए नजर आएगा तो आप उसके नीचे कंडीशनल फ्रेश सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2480 2450। सो आई थिंक वो एक मेंटेन करना बेटर रहेगा, और जब भी वो ब्रेक करे 2530 तब आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं ऑफ 2365। ठीक है, कंडीशन है कि 24-30 के नीचे आने पर ही ये सौदा एक्टिवेट होगा, उसके इसके अंदर आपको 60 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। ओबरॉय रियल्टी पे सीधा सीधा ट्रेड एक आपको मैम ने दे दिया। एक काम करें, शिल्पा राव से पहले उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं, मैं वो भी जरा पता करता, लेकिन पहले ना ट्रेडिंग कॉल मिस ना हो जाए, इसलिए पहले शिल्पा से ट्रेडिंग कॉल्स ही लेते हैं। शिल्पा, आपके ट्रेडिंग कॉल्स प्लीज़। मेरे पास एक बाय है, एक सेल है। सेल जो है वो नवीन फ्लोरिन में है। नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 3405। तो हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है सेल 3410 से, तो उसी रेंज में है। आप 3450 के स्टॉप लॉस से इसको एक थोड़ा पोजिशनल सेल के लिए भी रखिए। मुझे लगता है 3370 3345 एक पहला टारगेट है, इसके नीचे 3280 के लेवल्स तक के भी जा सकता है। तो एक अच्छा सेल है नवीन फ्लोरिन। दूसरा जो बाय है वो है लॉरस लैब में। ऑफ कोर्स स्टॉक थोड़ा ऊपर आ गया है। मैंने इसको जब रेकमेंड किया था ये था अराउंड 410 पे, तो अभी 415 के अराउंड है। तो फिर भी अगर किसी को यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ पे 405 के स्टॉप लॉस से लॉरस लैब में आप लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 425 से 430। ठीक है शिल्पा, आपको बिलीव नहीं होगा, परसों ही मैंने लॉरस लैब ही अपने दर्शकों के सामने रखा था। हम भी सुबह डेरिवेटिव का जो सौदा देते हैं उसमें लॉरस लैब ही हमने डाला। हालांकि कल तो मार्केट ने किसी शेयर को देखने नहीं दिया, एक तरफा हो रहा था, लेकिन आज जैसे ही बाजार थोड़ा भी ठीक हो रहा है तो ये सारे शेयर फिर से नोटिस कर रहे हैं, और आपने भी हमको आज अच्छे से ट्रेड दे दिया। लॉरस लैब का ऑप्शंस का ट्रेड, फ्यूचर्स का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। नवीन फ्लोरिन आपने शॉर्ट किया है। सोनी, अब आपके ट्रेड चाहिए, आप कौन से ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं? जी, मेरा पहला सौदा है हीरो मोटर कॉर्प का 4500 कॉल ऑप्शन खरीदने का राय है। यहाँ पे 35 से 38 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 रुपीज का लगा है और टारगेट 65। सो हीरो मोटर्स में आज टेक्निकली अच्छा है, इनफैक्ट अच्छे लेवल से 43 के सपोर्ट के साथ बहुत अच्छे से बाउंस कर रहा है, बट इसमें एक ब्रेकआउट जो आएगा वो 4450 के ऊपर आएगा टेक्निकली। सो वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आएगा तो उसके ऊपर काफी अच्छे से एक रैली आपको और नजर आ सकती है टुवर्ड्स 4550। सो इसलिए सेफ ऑप्शन यहाँ पे प्ले करने के लिए रहेगा 4500 की कॉल ऑप्शन। दूसरा जो स्टॉक है वो है एमजीएल 1320 की कॉल ऑप्शन, ये भी बाय करने की सलाह यहाँ पे। एमजीएल ने लास्ट 2-3 डेज में से बहुत ही अच्छे कंटिन्यूसली एक 1240 का एक अराउंड लेवल को पकड़ के बहुत बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा था। 1300 पे उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, बट आज उसने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एंड आज का भी सपोर्ट लो वहीं पे मारा है 1240। सो स्टॉक का स्ट्रक्चर ऑन चार्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है टुवर्ड्स 1350 1360। सो इसलिए 1320 कॉल ऑप्शन का काफी अच्छा एक सेफ प्ले बेट रहेगा। यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, अभी करीबन 22 रुपए में चल रहा है, आप इसी लेवल पे बाय कर सकते हैं। 14 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए एंड टारगेट 38।
ओके ठीक है मैम। हीरो मोटोकॉर्प, एमजीएल दोनों के आपने स्ट्राइक की ऑप्शंस हमको सामने रख दी हैं, दोनों हम अच्छे से नोटिस करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प तो बेहतरीन रिकवरी वाला शेयर है और गैस वाले स्टॉक्स में वापस बच आ चुका है। ये गुजरात गैस लिए क्लियर किया था, फॉलोअप एमजीएल के अंदर आपको दिखेगा। तो ये 2 शेयर तो सोनी की तरफ से हो गए। लॉरस लैब आपने शिल्पा ने बताया और एक नवीन फ्लोरिन एक शॉर्ट ट्रेड है। बस उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आपको आगे पीछे कहीं लॉस हुआ है किसी और वजह से, तो इस कार्यक्रम की थोड़ी हम गारंटी से ले लेते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए उस घाटे को काफ़ी हद तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और रोज़ दिखाया गया रिपोर्ट कार्ड इसका जीतता जाता एग्जाम्पल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा और सोनी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।